हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्ती वीडियो। वीडियो होने वाली है आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेस्ड है ऐसे शब्दों के ऊपर जो शब्द अंग्रेजी बोलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी हाँ, इन शब्दों के बिना एक तरीके से तो आप अंग्रेजी बोल ही नहीं सकते। जी हाँ, ये सारे शब्द लेकर के आई हूं मैं। ढेर सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल आप वाक्यों को शुरू करने के लिए कर सकते हैं, खत्म करने के लिए कर सकते हैं, कई बार वाक्यों को जोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। वीडियो तो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और वीडियो क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो लाइक और शेयर तो बनता है। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नई और इंपॉर्टेंट क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, साथ ही साथ ये क्लास और इसके ऐसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की वीडियो। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है यू, YOU, यू। जी हाँ, जिसका हिंदी में अर्थ होता है तुम या आप। तो हिंदी में तुम या आप जो है, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग या तो बड़ों को संबोधित करने के लिए करते हैं या अपने दोस्तों को या अपने से छोटों को। जैसे आप हम लोग हमेशा बड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं और छोटों के लिए तुम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अंग्रेजी में हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है, दैट इज यू। चलिए इस्तेमाल देखें। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं। आई का मतलब होता है मैं। आई का क्या मतलब होता है, मैं। इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो जब भी आप आई का इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो लाइन होती है, आपकी जो बात होती है, वो आपके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि आई का मतलब क्या हुआ है, मैं। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। वी का क्या मतलब होता है। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। वी का मतलब होता है हम या हम लोग। इस्तेमाल देखिए। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। whom यानी कि किसको। whom मतलब किसको। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। whom are you talking to, तुम किससे बात कर रहे हो। where यानी कि कहाँ या जहाँ। where का मतलब क्या होता है, कहाँ या जहाँ। where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। where are you going, तुम कहाँ जा रहे हो। when यानी कि कब या जब, दोनों ही जगहों पे आप when का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखें। when will you come, तुम कब आओगे। when will you come, तुम कब आओगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। why का मतलब होता है क्यों। why का मतलब होता है क्यों। why are you late, तुम्हें देरी क्यों हुई। why are you late, जब भी किसी वाक्य में आपको क्यों का इस्तेमाल करना हो तो आप इस्तेमाल करेंगे why का, WHY, why are you late, तुम्हें देरी क्यों हुई। how मतलब कैसे। how मतलब कैसे। how are you, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। तो हिंदी में तो दो वाक्य हो गए, पर अंग्रेजी में एक ही होगा, दैट इज हाउ आर यू। ईच यानी कि प्रति। ईच यानी कि प्रति। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹5, प्रत्येक फूल की कीमत 5 रुपए है। ईच ऑफ द फ्लावर कॉस्ट ₹5, प्रत्येक फूल की कीमत 5 रुपए है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक या सारी या सारा कुछ। ठीक है, एवरी का मतलब प्रत्येक, सारी। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, यानी कि मेरे पास सारी चीजें हैं। आई हैव एवरीथिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैनी का मतलब होता है अनेक। मैनी का क्या मतलब होता है, अनेक। आई हैव मेनी चॉकलेट्स, मेरे पास अनेक चॉकलेट हैं। आई हैव मेनी चॉकलेट, मेरे पास अनेक चॉकलेट हैं। ऑल का क्या मतलब होता है, ऑल का मतलब होता है सब। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है सब। ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी यहाँ आए। ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी यहाँ आए। सम का मतलब होता है कुछ। सम का क्या मतलब होता है, कुछ। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दें। गिव मी सम टाइम, मुझे कुछ समय दें। हु का क्या मतलब होता है, हु का मतलब होता है कौन या जो या किसने। हु का मतलब होता है कौन या जो या किसने। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। विच का मतलब होता है कौन से।
विच का क्या मतलब होता है? कौन से. विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है. विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है. वॉट, वॉट का मतलब होता है क्या. वॉट का क्या मतलब होता है? वॉट का मतलब होता है क्या. चलिए बढ़ते हैं आगे. वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. हुज यानी कि किसका या किसकी. हुज का मतलब क्या होता है? किसका या किसकी. हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है या यह कलम किसकी है. हुज पेन इज दिस, यह कलम किसका है. एनी यानी कि कोई. एनी का मतलब क्या होता है? कोई. डू एनी वर्क, कोई भी काम करो. डू एनी वर्क, कोई भी काम करो. वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत. वेरी का क्या मतलब होता है? बहुत. दिस इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है. दिस इज वेरी गुड, यह बहुत अच्छा है. मच यानी कि अधिक. मच यानी कि अधिक या ज्यादा. आई डोंट लाइक हिम मच, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता. आई डोंट लाइक हिम मच, मैं उसे ज्यादा पसंद नहीं करता. ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी. ऑल्सो का क्या मतलब होता है? भी. यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ. यू ऑल्सो कम, तुम भी आ जाओ. हिम, हिम का मतलब होता है उसे या उनको. हिम का क्या मतलब होता है? उसे या उनको. लेट हिम कम, उसे आने दो. लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि हिम का प्रयोग जब भी किसी वाक्य में होगा तो याद रखें वो हमेशा पुरुष के लिए होगा. हिम जब भी आप बोल रहे हैं मतलब है कि ये अंडरस्टूड है कि आप किसी पुरुष के बारे में यानी कि मेल मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं. लेट हिम कम, उसे आने दो, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसको अंदर बुलाने की बात कर रहे हैं? किसी मेल मेंबर को. क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे. हर, हर का मतलब होता है उसका या उसकी. हर का क्या मतलब होता है? उसका या उसकी. हर जो शब्द है वो हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा. HER, हर हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा. दिस इज हर कार, यह उसकी कार है. दिस इज हर कार, यह उसकी कार है. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं. वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के निवासी हैं. योर यानी कि आपका या तुम्हारा. योर का मतलब आपका या तुम्हारा. वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है. वेयर इज योर कार, तुम्हारी कार कहाँ है. माई यानी कि मेरा या मेरी. माई का मतलब क्या होता है? मेरा या मेरी. दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. आवर, आवर का मतलब क्या होता है? आवर का मतलब होता है हमारा. तो जब भी आपको हमारा बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? आवर. दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है. दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है. अब हाउस की जगह पे कुछ भी हो सकता है. मोबाइल हो सकता है, कार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है. देयर यानी कि उनका. देखिए ये IR वाला देयर है. देयर मतलब IR वाला देयर का मतलब उनका. देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है. देयर फैमिली इज मूविंग टू दिल्ली, उनका परिवार दिल्ली जा रहा है. देम, THEM, देम मतलब उन्हें. देम का क्या मतलब होता है? उन्हें. टेल देम, उन्हें बताओ. टेल देम, उन्हें बताओ. ही का मतलब होता है वह, लेकिन ही जो है वो हमेशा मेल मेंबर के लिए यूज होगा यानी कि पुरुष के लिए इस्तेमाल होगा. इस्तेमाल देखिए. ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है. ही इज अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है या वह एक अच्छा लड़का है. क्लियर है? शी का मतलब भी हिंदी में वह ही होता है, लेकिन शी हम लोग अंग्रेजी में हमेशा फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं यानी कि महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं. कैसे करेंगे देखिए. शी इज अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है. शी इज अ गुड गर्ल, वह अच्छी लड़की है या वो एक अच्छी लड़की है. हिज का इस्तेमाल हमेशा मेल मेंबर्स के लिए होगा. मतलब क्या होता है? मतलब होता है उसका या उसकी. हिज का मतलब क्या होता है? उसका या उसकी. दैट इज हिज कार, वह उसकी कार है. दैट इज हिज कार,
वह उसकी कार है। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। अस, अस का मतलब होता है हमको या हमें। अस का क्या मतलब होता है? हमको या हमें। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। दिस, दिस का मतलब होता है यह। दिस का क्या मतलब होता है? यह। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट यानी कि वह। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट का एक और मतलब होता है दैट इज की। दैट का एक और मतलब क्या होता है? की। इस्तेमाल देखिए, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। मी यानी कि मुझे, मी यानी कि मुझे। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। गिव मी दैट पेन, मुझे वह कलम दे दो। अस यानी कि हमको या हमें। अस का मतलब क्या होता है? हमको या हमें। इस्तेमाल देखिए, लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। दिस यानी कि यह। दिस यानी कि यह। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। दैट यानी कि वह। दैट का मतलब क्या होता है? वह। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट का एक और मतलब होता है कि। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। इट यानी कि यह। इट यानी कि यह। इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड, यह अच्छा है। इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका। देखिए, इस इट्स में क्या फर्क है कि इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी वाला इट्स का मतलब भी बताऊंगी। इसका पहले जान लीजिए। इट्स का मतलब होता है इसका। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। इट्स टेस्ट इज स्पाइसी, इसका स्वाद मसालेदार होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अपोस्ट्रोफी लगा हुआ इट्स का मतलब। उसका मतलब होता है यह है। इट्स यानी कि यह है। इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, मतलब करंट सिचुएशन दिखा रहा है ना कि बारिश हो रही है। इट्स रेनिंग। राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। ऐसे तो दो राइट होते हैं, दोनों का मैं मतलब बताऊंगी। तो पहले इस राइट को जान लीजिए। इस राइट का जो W से शुरू होता है, WRITE, राइट, इसका मतलब होता है लिखना। राइट इट, इसे लिखो। राइट इट, इसे लिखो। अगला जो राइट है वो होता है R से शुरू, RIGHT, मतलब होता है सही। मतलब क्या होता है? सही। दिस इज राइट, यह सही है। दिस इज राइट, यह सही है। क्लियर है? दोनों राइट का एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गया कैसे इस्तेमाल करेंगे। नॉट यानी कि नहीं। नॉट का मतलब क्या होता है? नहीं। आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा। आई विल नॉट रन, मैं नहीं दौड़ूंगा। नेवर यानी कि कभी नहीं। नेवर यानी कि कभी नहीं। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। आई विल नेवर गो देयर, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। वंस यानी कि एक बार। वंस यानी कि एक बार। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक बार की बात है। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ऑलवेज यानी कि हमेशा। ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो। ऑलवेज डू गुड, हमेशा अच्छा करो। ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब क्या होता है? एक। इस्तेमाल देखिए, देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है। देयर इज अ कैट, वहां एक बिल्ली है। एन का मतलब भी एक होता है, लेकिन एन जो है वो हमेशा वॉवेल्स के साथ यूज होता है। AEIOU, ये जो हमारे पास वॉवेल्स हैं, इनके लेटर्स के पहले हम लोग एन लगाते हैं। कैसे? इस्तेमाल देखिए। एन अम्ब्रेला, एक छाता।
यहाँ पे अ अम्ब्रेला नहीं होगा, वो पूरी तरीके से गलत होगा। यहाँ पे होता है एन अम्ब्रेला, एक छाता। एज का मतलब होता है जैसा। एज का क्या मतलब होता है? जैसा। एज आई सेड, जैसा मैंने कहा। एज आई सेड यानी कि जैसा मैंने कहा। टू का मतलब होता है से। टू का क्या मतलब होता है? से। इस्तेमाल देखिए, मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब होता है का। कवर ऑफ अ बुक, एक किताब का कवर। कवर ऑफ अ बुक, एक किताब का कवर। फॉर यानी के लिए। फॉर यानी के लिए। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करो। बाय यानी कि द्वारा। बाय का मतलब क्या होता है? द्वारा। दिस इज डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया गया है। दिस इज डन बाय मी, यह मेरे द्वारा किया गया है। विथ यानी कि के साथ। विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। कम विथ मी, मेरे साथ आओ। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का क्या मतलब होता है? से। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। अबाउट यानी कि के बारे में। अबाउट यानी कि के बारे में। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। अबव यानी कि के ऊपर। अबव का मतलब क्या होता है? के ऊपर। ही इज अबव ऑफ 40, वह 40 से ऊपर है। ही इज अबव 40, वह 40 से ऊपर है। या ही इज अबव यानी कि वह ऊपर है। क्लियर है? बिफोर यानी कि पहले। बिफोर यानी कि पहले। रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंच जाना। रीच बिफोर टाइम, समय से पहले पहुंच जाना। आफ्टर यानी कि के बाद। आफ्टर यानी कि के बाद। आई विल कम आफ्टर, यहाँ पे कोई भी आप टाइम डाल लीजिए, PM AM आप कर लीजिए। मैं शाम को डैश बजे के बाद आऊंगा। आप चाहे यहाँ पे 4 बजे डाल लीजिए, चलिए हम लोग 4 बजे ले लेते हैं। आई विल कम आफ्टर 4 PM, मैं शाम 4 बजे के बाद आऊंगा। क्लियर है? आपको बस यहाँ पे टाइम फीड कर देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एंड यानी कि और। एंड का मतलब क्या होता है? और। रोहित एंड राहुल, रोहित और राहुल। रोहित एंड राहुल, रोहित और राहुल। बट परंतु या लेकिन। बट का क्या होता है? परंतु या लेकिन। बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे वह चाहिए। बट आई नीड दैट, लेकिन मुझे वह चाहिए। और यानी कि या। और का मतलब क्या होता है? या। मैंगो और एप्पल, आम या सेब। मैंगो या एप्पल यानी कि मैंगो और एप्पल, आम या सेब। वॉज का मतलब था। वॉज का क्या मतलब होता है? था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। वर यानी कि थे। वर यानी कि थे। देयर वर लायंस, शेर थे। देयर वेर लायंस, वहां शेर थे या शेर थे। क्लियर? विल का मतलब होता है गा, गे, गी। मतलब शब्द के एंड में आपको क्या मिल जाएगा? गा, गे, गी। इस्तेमाल देखिए। आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। मे का मतलब होता है सकता है, लेकिन मे जो है हमेशा रिक्वेस्ट को दर्शाता है कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल देखिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? अब ये तो आप रिक्वेस्ट ही करते हैं कि वो आपको आज्ञा दे दे अंदर आने की। सो मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कैन का मतलब भी सकता होता है, लेकिन कैन एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। कैसे इस्तेमाल देखिए। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। हैज का मतलब होता है पास है,
लेकिन हैज़ जो है हमेशा आपका ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ जाएगा, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, या कोई भी नाम ले लीजिए। चलिए हम लोग नाम ले लेते हैं रोहित, रोहित हैज़। ठीक है, इस्तेमाल देखिए। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। हैव का मतलब भी पास है होता है, लेकिन हैव जो है वो हमेशा आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ इस्तेमाल होगा। सो आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। कैसे इस्तेमाल देखिए। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। हैड का मतलब होता है पास था। हैड का क्या मतलब होता है? पास था। इस्तेमाल देखिए। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। डज का मतलब होता है करता है। डज का क्या मतलब होता है? करता है। ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, वह हमेशा अपना होमवर्क करता है। ही ऑलवेज डज हिज होमवर्क, वह हमेशा अपना होमवर्क करता है। डू का मतलब भी होता है करता है। डू का मतलब क्या होता है? करता है। यू ऑलवेज डू दिस, आप हमेशा ऐसा करते हैं। यू ऑलवेज डू दिस, आप हमेशा ऐसा करते हैं। डिड का मतलब होता है किया। डिड का मतलब होता है किया। वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया। वाई डिड यू डू दैट, आपने ऐसा क्यों किया। चलिए बढ़ते हैं आगे। बी का मतलब होता है होना, हो या बनना। बी का 3 मतलब होता है होना, हो या बनना। इस्तेमाल देखिए। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनो। अब ईमानदार तो आप बन सकते हैं ना, ईमानदार कोई बाय बर्थ नहीं होता है। ईमानदारी आपको समझ आती है तो आप ईमानदार बनते हैं। सो ईमानदार बनो। बी ऑनेस्ट। गो यानी कि जाना। गो का मतलब क्या होता है? जाना। गो देर, वहां जाओ। गो देर यानी कि वहां जाओ। डिड का मतलब किया। डिड का क्या मतलब होता है? किया। कम का मतलब होता है आना। कम का क्या मतलब होता है? आना। कम हियर, यहां आओ। कम हियर, यहां आओ। अप का मतलब होता है ऊपर। अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। गो अप, ऊपर जाओ। गो अप, ऊपर जाओ। सॉ का मतलब होता है देखा। सॉ का मतलब क्या होता है? देखा। आई सॉ सीमा यस्टरडे, मैंने कल सीमा को देखा। आई सॉ सीमा यस्टरडे, मैंने कल सीमा को देखा। लुक का मतलब होता है देखो। लुक का क्या मतलब होता है? देखो। लुक हियर, इधर देखो। लुक हियर, इधर देखो। नो यानी कि नहीं। नो यानी कि नहीं। नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। नो मीन्स नो, नहीं मतलब नहीं। आर का मतलब होता है। आर का क्या मतलब होता है? आर जो है वो यू, वी और दे इन तीनों के साथ इस्तेमाल होगा। यू आर, वी आर, दे आर। कैसे इस्तेमाल देखिए। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। यू आर गुड, आप अच्छे हैं। एट का मतलब होता है पर। एट का क्या मतलब होता है? पर। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। आई एम एट होम, मैं घर पर हूं। ऑन का मतलब भी पर होता है, लेकिन ये सरफेस को टच करता है। ठीक है, कैसे देखिए। कीप द कप ऑन द टेबल, कप को मेज पर रखें। कप जब आप मेज पर रखेंगे तो कप जो है उसका मेज को टच करेगा वो, तो इसमें हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कीप द कप ऑन द टेबल, कप को मेज पर रखें। इन का मतलब होता है में या अंदर। इनका क्या मतलब होता है? में या अंदर। कम इन, अंदर आइए। कम इन, अंदर आइए। दोज यानी कि उन या वे। दोज का क्या मतलब होता है? उन या वे। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। दोज आर माई बुक्स, वो मेरी पुस्तकें हैं। दे यानी कि वे। दे का क्या मतलब होता है? वे। दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ईट राजमा, वे राजमा खाना पसंद करते हैं। इज का मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है? है।
ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। एम, एम का मतलब होता है हूँ। एम का क्या मतलब होता है? हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का क्या मतलब होता है? चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। माइट, माइट का मतलब होता है शायद, हो सकता है। माइट का मतलब होता है शायद, हो सकता है। इस्तेमाल देखिए, ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। ही माइट गो, वह शायद जा सकता है। मस्ट यानी कि अवश्य चाहिए। मस्ट यानी कि अवश्य चाहिए। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। यू मस्ट गो, जब आप किसी बात पे बहुत जोर डाल करके बोलते हैं तो वहां पे हम लोग मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यू मस्ट गो, तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। हिज का मतलब होता है उसका या उसकी। हिज का क्या मतलब होता है? उसका या उसकी। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। दिस इज हिज कार, यह उसकी कार है। डाउन यानी कि नीचे। डाउन का क्या मतलब होता है? नीचे। लुक डाउन, नीचे देखो। लुक डाउन, नीचे देखो। नेम, नेम का मतलब होता है नाम। नेम का क्या मतलब होता है? नाम। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्लियर है? सो यस गाइस, ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। इन सारे वर्ड्स को आप नोट करके रख लीजिए, बहुत ज़्यादा काम के होने वाले हैं। वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक तो कर ही दीजिए और शेयर उन सबको कर दीजिए ये वीडियो जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है, जो कि फेमस है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स के नाम से, जो कि एक फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, सो इसके लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अभी अपने फ़ोन पे ये कोर्स आप मंगा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। इसके ऊपर बेस्ड एक सैम्पल ई बुक भी आपको मिल सकती है इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड। तो ये सारी चीज़ें कैसी होंगी, इसके लिए तो भाई आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके भेजें। इस कोर्स की इंक्वायरी करने के लिए आप देख लीजिए भाई नई बैच कब शुरू हो रही है, कितने दिनों का कोर्स है, कैसे खत्म होगा, होमवर्क कैसे चेक होगा, ये सारी चीज़ें जो है आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। साथ ही साथ ये हमारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश की ग्रामर की बेसिक्स उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आपको एग्जाम की तैयारी तो भाई करनी है, तो उसके लिए ग्रामर तो लगेगा। सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। तो जल्दी से पता कर लीजिए कि भाई इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। बैचेस जैसे ही शुरू होंगे आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अगर आपने इंक्वायरी की है तो। इसके साथ ही बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब बच्चों को आसानी से ग्रामर सिखाया जा सकता है, क्योंकि बी बैंकर इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स स्पेशली डिजाइंड कोर्स है बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों को खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है। उनको तो समझ नहीं आता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रामर जरूर सीख जाते हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और ये हमारा फेवरेट कॉम्बो कोर्स इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। अगर आप स्कूल गोअर हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आपके क्लास की ग्रामर साथ ही साथ राइटिंग सेक्शन से मेरा मतलब है नोटिस राइटिंग, ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग एंड जितनी भी राइटिंग की चीज़ें हैं सारी इस कोर्स में कवर कराई जाती हैं। साथ ही साथ राइटिंग में कैसे फुल मार्क्स लाए जाते हैं ये भी सिखाया जाता है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। और अगर आप वाकई सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, PSC हो, MBA एग्जाम्स हो, कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, सो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। इस कोर्स में आपकी पूरी इंग्लिश की सिलेबस कवर कराई जाती है, चाहे वो RC हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल ग्रामर हो, चाहे वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो। सो ये सारी इसमें कराई जाती है। इसको करने के बाद आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे खासे इंक्रीज होने वाले हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कोर्स का नाम लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का समय लग जाता है। अगर आपने मैसेज किया है तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।